नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र यादव और आप देख रहे हैं जेके एजुकेशन जंक्शन। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो इम्यूनिटी से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है वो हम आपसे आज साझा करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इम्यूनिटी होती क्या है, सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो इम्यूनिटी रेफर्स टू रेजिस्टेंस शो बाय द होस्ट अगेंस्ट एनी फॉरेन एंटीजन इंक्लूडिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इम्यूनिटी क्या होती है कि जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, या फिर कह सकते हैं कोई फॉरेन एंटीजन है और इंक्लूड किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और जो फॉरेन बॉडी होती है उसके द्वारा जो बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है होस्ट का, उसे क्या कहते हैं हम इम्यूनिटी। या फिर कह सकते हैं शरीर की जो रोगों से लड़ने की क्षमता होती है तो उसे क्या कहते हैं इम्यूनिटी। अब हम पढ़ेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो क्लासिफिकेशन में इम्यूनिटी को हम दो भागों में बांटे हैं, इन्नेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब ये इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? तो इन्नेट इम्यूनिटी उसे बोलते हैं जो हमें जन्म के साथ प्राप्त होती है, या कह सकते हैं जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होती है, तो उसे इन्नेट इम्यूनिटी कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी किसे कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसे कहते हैं जो हम अपने पूरे जीवन काल में अर्जित करते हैं। तो सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी को तीन भागों में बांटा है, रेशियल इम्यूनिटी, स्पीसीज इम्यूनिटी और इंडिविजुअल इम्यूनिटी। उसके बाद में एक्वायर्ड इम्यूनिटी को यहाँ पे दो भागों में डिवाइड किया है, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी को दोबारा से दो भागों में बांटा है, नेचुरल एक्टिव और आर्टिफिशियल एक्टिव। पैसिव इम्यूनिटी को भी दो भागों में बांटा है, नेचुरल पैसिव और आर्टिफिशियल पैसिव। तो ये हुआ क्लासिफिकेशन। यहाँ पे हमने इसका शॉर्ट रिव्यू देखा, अब हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। अब हम पढ़ेंगे, पहला लेते हैं इन्नेट इम्यूनिटी को। तो इन्नेट इम्यूनिटी क्या होती है? तो इम्यूनिटी विच may be genetically passed on from one generation to another generation। या फिर कह सकते हैं कि इम्यूनिटी जो होती है वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो जेनेटिकली जाती है या फिर अनुवांशिक रूप से जाती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। या फिर दूसरी भाषा में कहे तो जो माता पिता के द्वारा जो संतान के अंदर जो इम्यूनिटी आती है उसे कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। ये जन्मजात होती है, जन्म से ही प्राप्त होती है। उसके बाद में इसका पहला जो प्रकार है, पहला टाइप है स्पीसीज इन्नेट इम्यूनिटी। स्पीसीज इन्नेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं? तो रेजिस्टेंस टुवर्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमोंग ए स्पीसीज। यानी कि कह सकते हैं स्पीसीज का मतलब होता है कोई जाति, यानी कोई जाति विशेष के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के खिलाफ, वो एक जाति विशेष में ही होता है, तो उसको बोलते हैं स्पीसीज इम्यूनिटी। जैसे एंथ्रेक्स बैसिलस मिट्टी के अंदर पाया जाता है, यानी सॉइल के अंदर पाया जाता है। अब जैसे इन चिकन, जो चिकन जो होता है उसके अंदर इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, किसके खिलाफ? एंथ्रेक्स के खिलाफ। लेकिन ह्यूमन बीइंग जो होता है, मानव के अंदर इसके खिलाफ इम्यूनिटी नहीं होती है, तो ये एंथ्रेक्स डिजीज कर देता है। तो ये लिख रखा है कि ह्यूमन बीइंग्स इट कॉज एंथ्रेक्स डिजीज बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ इम्यूनिटी अगेंस्ट एंथ्रेक्स। यानी कि चिकन में तो इम्यूनिटी होती है एंथ्रेक्स के खिलाफ, लेकिन मानव के अंदर नहीं होती है। तो ये पहला टाइप हो गया। अब इन्नेट इम्यूनिटी का दूसरा टाइप होता है रेशियल इन्नेट इम्यूनिटी। रेशियल का मतलब होता है, जैसे स्पीसीज के का ही अगला टाइप होता है रेशियल, यानी प्रजाति, या फिर कह सकते हैं उपजाति। जैसे रेजिस्टेंस टुवर्ड ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म अमोंग रेस ऑफ ए स्पीसीज। कोई स्पीसीज या कोई जाति की जो उपजाति होती है या कोई प्रजाति जो होती है उसके अंदर रेजिस्टेंस पाया जाता है। जैसे मानव की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भौगोलिक परिवेश के कारण अलग अलग जातियां पाई जाती है। जैसे अमेरिकन जो नाइग्रान्स जो होते हैं, यानी काले लोग होते हैं और गोरे, दो प्रकार के पाए जाते हैं अमेरिका में। तो अमेरिकन जो नेग्रोज होते हैं वो क्या करते हैं, वो ससेप्टिबल्स होते हैं ट्यूबरक्लोसिस के खिलाफ देन द वाइट की तुलना में जो काले लोग होते हैं वो ज़्यादा टीबी होने की उनमें संभावना होती है, यानी कि ज़्यादा चांसेस होते हैं काले लोगों में
जैसे अमेरिकन जो निगरा जो होते हैं उनके अंदर 80% टीबी के केस पाए जाते हैं, जबकि जो वाइट जो अमेरिकन्स हैं उनके अंदर 20% टीबी के केस पाए जाते हैं। तो ये एक जाति विशेष के अंदर जो इम्यूनिटी पाया जाना हो गया, यानी कि कह सकते हैं कि वाइट जो लोग हैं उनके अंदर ज़्यादा इम्यूनिटी है, किससे? काले लोगों से। तो ऐसा कह सकते हैं। उसके बाद में इंडिविजुअल इम्यूनिटी। इंडिविजुअल मतलब जो किसी इंडिविजुअल पर्सन के लिए जो इम्यूनिटी पाई जाती है, जैसे डिफरेंस प्रेजेंट अगेंस्ट द एजेंट इन इम्यून पावर। जैसे एडल्ट जो लोग होते हैं उनके अंदर ज़्यादा इम्यूनिटी पाई जाती है, तो एडल्ट के अंदर ज़्यादा इम्यूनिटी पाई जाती है, और चाइल्ड और ओल्ड पर्सन होते हैं उनके अंदर इम्यूनिटी कम होती है। तो ये मतलब किसी व्यक्ति विशेष के अंदर जो इम्यूनिटी पाई जाती है वो इंडिविजुअल यानी व्यक्ति अपनी अपनी जो होती है इम्यूनिटी सब में अलग अलग पाई जाती है। तो जो एडल्ट होते हैं उनमें ज़्यादा इम्यूनिटी होती है, चाइल्ड और जो बूढ़े व्यक्ति होते हैं उनमें कम इम्यूनिटी होती है। और इम्यूनिटी को और भी कारक प्रभावित करते हैं, जैसे हार्मोन, जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, और जो न्यूट्रिशन भी प्रभावित करता है इम्यूनिटी को। अब हम पढ़ते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी उसे कहते हैं जो आदमी जन्म से जब वो मरता है तब तक जो इम्यूनिटी वो अर्जित करता है, यानी रेजिस्टेंट एक्वायर्ड बाय इंडिविजुअल ड्यूरिंग लाइफ, यानी पूरी लाइफ के दौरान वो जो भी इम्यूनिटी वो ग्रहण करता है वो उसकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, यानी अर्जित प्रतिरोधकता या प्रतिरक्षा। अब इसमें पहला पॉइंट आता है एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है इसके अंदर बॉडी में एंटीजन जाएगा। सरल भाषा में यह समझे तो एक्टिव इम्यूनिटी जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है कि भाई एंटीजन इसकी बॉडी में गया है। अब इसमें दो टाइप होते हैं, एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, या तो नेचुरल मतलब अपने आप, नेचुरल मतलब प्राकृतिक जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है उसे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे कोई क्लिनिकल या सब क्लिनिकल इन्फेक्शन जो होता है या फिर कोई बीमारी जो होती है वो किस में आती है? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में। मान लीजिए कोई बीमारी हुई उसको और उसके खिलाफ उसमें प्रतिरक्षा पैदा हो गई, उसके बाद में वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी में आएगा। दूसरा आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल के अंदर हम बाहर से उसके अंदर इम्यूनिटी देंगे उसको वैक्सीनेशन के द्वारा। तो वैक्सीनेशन किसका उदाहरण है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी का है, यानी कि हम स्वयं उसको क्या देते हैं, किसी व्यक्ति को वैक्सीनेशन करते हैं। तो इम्यूनिटी दैट ऑब्टेन्ड बाय वैक्सीनेशन, यानी कि वैक्सीनेशन के द्वारा जो इम्यूनिटी हमको दी जाती है तो वो क्या किस में आएगी? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में आएगी। जैसे BCG, मीजल्स वैक्सीन, जितनी भी वैक्सीन है वो सारी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आती है। अब यहाँ पे देख लो, ये डायग्राम दिखाया गया है एक्टिव इम्यूनिटी, यानी कि कोई इन्फेक्शन से कोई इम्यूनिटी अगर आ रही है तो वो क्या कहलाएगी? नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। और आर्टिफिशियल वैक्सीनेशन से अगर कोई हो रही है तो वो हो जाएगी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, तो ये एक्टिव इम्यूनिटी का उदाहरण है, यानी इसके अंदर एंटीजन जाएगा या तो प्राकृतिक रूप से या फिर आर्टिफिशियल रूप से वैक्सीनेशन के द्वारा। अब हम पढ़ेंगे पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी का में बनी बनाई रेडीमेड एंटीबॉडी शरीर के अंदर जाएगी। अब एंटीबॉडी शरीर के अंदर जा रही है, या तो वो नेचुरल जाएगी या फिर आर्टिफिशियल जाएगी। वो ही एक्टिव की तरह ही पैसिव भी दो प्रकार की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल। तो इसके अंदर एंटीबॉडी शरीर के अंदर जाएगा। सबसे पहले नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल में जैसे वर्टिकल ट्रांसमिशन, वर्टिकल ट्रांसमिशन किस में आता है? जैसे प्लेसेंटा के थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू अगर कोई इम्यूनिटी जाती है, जैसे आईजीजी प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाता है और जो फीटस होता है उसको क्या देता है? इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो ये किसका उदाहरण है? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का। या फिर ब्रेस्ट फीडिंग के द्वारा, ब्रेस्ट फीडिंग यानी कि ब्रेस्ट मिल्क जो होता है उसमें इम्यूनोग्लोबिन ए प्रेजेंट होती है, जो एट बर्थ पे जो मिल्क के द्वारा बच्चे को दी जाती है। तो ये भी किसका उदाहरण हो गया? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का उदाहरण हो गया। अब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, इसके अंदर जो रेडीमेड इम्यूनोग्लोबिन्स होते हैं एंड एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो एंटीटॉक्सिन और इम्यूनोग्लोबिन जो होते हैं बने बनाए, वो
दिए जाते हैं। इम्यूनिटी दैट ऑब्टेन्ड बाय रेडीमेड इम्यूनोग्लोबिन एंड एंटी टॉक्सिन्स। तो देख सकते हैं कि नेचुरल के अंदर मैटरनल एंटीबॉडीज जो होती हैं वो नेचुरल में आती है, और आर्टिफिशियल जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं वो इसके अंदर दी जाती हैं। अब कुछ स्पेशल पॉइंट हैं यहाँ पे, बहुत महत्वपूर्ण है कि एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी के अंदर एंटीजन जाएगा जिसके फलस्वरूप शरीर में रेजिस्टेंस एंटीबॉडी बनती हैं। पैसिव इम्यूनिटी में बॉडी में एंटीबॉडी जाएगी जिसके फलस्वरूप बॉडी में रेजिस्टेंस बनेगा। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी में इम्यूनिटी माँ बच्चों से जाती है, माँ से बच्चे के अंदर जाती है। कौन से? नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, जैसे IgA मिल्क में होता है और IgG जो प्लेसेंटा के थ्रू जाता है। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी में इम्यूनिटी इम्यूनाइजेशन के द्वारा प्रोड्यूस करते हैं। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में इम्यूनिटी एंटीटॉक्सिन एंड रेडीमेड एंटीबॉडी देकर प्रोड्यूस करते हैं। ये स्पेशल पॉइंट है। अब 5 प्रकार की इम्यूनोग्लोबिन्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? IgA, IgG, IgD, IgE और IgM। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसे, और अगर ये पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।